दोस्तों, जो खबर मैं आपको देने जा रहा हूं वो खबर बहुत ही ज्यादा कड़वी है। और तो ये खबर बीजेपी की सरकार को आईना दिखाने वाली है और आपकी आंखें खोलने वाली है कि आखिर हकीकत में हो क्या रहा है। जी हाँ दोस्तों, दिल दहल जाएगा ये खबर सुनकर, क्योंकि आपके हमारे हम सब के अन्नदाता की जानी आजकल खतरे में नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा में एक डाटा जो है वो शेयर किया गया है किसानों की आत्महत्या को लेकर के, और कैसे ये आंकड़े डराने वाले हैं पूरी डिटेल से आपको बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र, और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से महाराष्ट्र विधानसभा में जो आंकड़े दिए गए हैं, जिसमें 767 यानी 767 किसान जो है उन्होंने पिछले 3 महीनों में आत्महत्या कर ली है। और सबसे ज्यादा जो ये मामला सामने आया है वो महाराष्ट्र के विदर्भ से सामने आया है। अब दोस्तों, ये खुद की पीठ थपथपाने वाली जो सरकार है बीजेपी की, उसको सोचना पड़ेगा कि आखिर ये हो क्यों रहा है। अब देखिए दोस्तों, अब जब ये खबर आई तो सवाल भी उठने लाजमी है, सवाल उठेंगे। अब इस पर जो विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी, उन्होंने पीएम मोदी समेत पूरे बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करके क्या लिखा है, ध्यान से सुनिएगा राहुल गांधी ने क्या लिखा है दोस्तों। बहुत ही गंभीर मामला है ये, किसानों से जुड़ा मामला है, अन्नदाता से जुड़ा मामला है। राहुल गांधी लिखते हैं, सिर्फ सोचिए, सिर्फ जो राहुल गांधी लिख रहे हैं वही पढ़ के आपको बता रहा हूं दोस्तों। 3 महीनों में महाराष्ट्र में 767 किसानों ने आत्महत्या कर ली। क्या ये सिर्फ एक आंकड़ा है? नहीं, ये 767 उजड़े हुए घर हैं, 767 परिवार जो कभी संभल नहीं पाएंगे। ये पोस्ट राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर की है। आगे देखिए क्या लिखते हैं, और सरकार चुप है और बेरुखी से देख रही है। किसान हर दिन कर्ज में और गहराई तक डूबता जा रहा है। बीज महंगे, खाद महंगी, डीजल महंगा, लेकिन एमएसपी की कोई गारंटी नहीं। जब वो कर्ज माफी की मांग करते हैं तो उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है। ये बात राहुल गांधी दोस्तों लिख रहे हैं। लेकिन जिनके पास करोड़ों हैं, उनके लोन मोदी सरकार आराम से माफ कर देती है। आज की खबर देख लीजिए, उन्होंने मेंशन किया अनिल अंबानी का 48,000 करोड़ का एसबीआई फ्रॉड, क्वेश्चन मार्क के साथ में भी है। और मोदी जी ने कहा था कि किसान की आमदनी दोगुनी करेंगे। आज हाल ये है कि अन्नदाता की जिंदगी आधी हो गई है। ये बात बीजेपी सरकार से पूछ रहे राहुल गांधी और पीएम मोदी से। ये सिस्टम किसानों को मार रहा है चुपचाप, लेकिन लगातार, और मोदी जी अपने ही पीआर का तमाशा देख रहे हैं। दोस्तों, ये राहुल गांधी का सोशल मीडिया पे पोस्ट है, जो कि महाराष्ट्र की दयनीय हालत जो किसानों की है उसको लेकर के सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट किया है, और बीजेपी के साथ पीएम मोदी से सवाल किया है कि जिन किसानों की जो आय है दोगुनी करने की बात पीएम मोदी किया करते थे, उन किसानों की हालत ये है कि आत्महत्या करनी पड़ रही है। महाराष्ट्र से ये जो आंकड़े हैं ये बहुत डराने वाले हैं। 3 महीनों में 767 किसान, जिसमें से सबसे ज्यादा जो मामला है वो विदर्भ का है। अब दोस्तों, लगातार हमने पहले भी आपको दिखाया था कि किसानों की हालत दिन पर दिन किस तरीके से और बिगड़ती जा रही है। एमएसपी की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, कर्ज माफी की बात कर रहे हैं। अभी आपको पता होगा, अभी कल ही की बात है, शरद पवार की एनसीपी के नेता रोहित पवार, उन्होंने महाराष्ट्र की सरकार को घेरा था, और कैसे उन्होंने कहा कि ये महाराष्ट्र सरकार नहीं बल्कि गजनी सरकार है जो वादे करके भूल जाती है। किसानों की बात उन्होंने उठाई थी, महंगाई की बात उठाई थी, बेरोजगारी की बात उठाई थी। कई ऐसी बातें उन्होंने कही जो बीजेपी की सरकार या महायुति के नेताओं ने वादे किए थे विधानसभा चुनाव जब शुरू हो रहे थे। जीतने के बाद उन वादों का क्या है, कितना अमल में आया, कितने लोगों को रोजगार मिला, किसानों पर क्या हुआ, इसकी कोई रिपोर्ट अभी तक फिलहाल जो है वो दिख नहीं रही है कि कोई जो सुधार हुआ हो, कुछ बड़े लेवल पर कोई ऐसी खबरें आई होंगी जिसको देख के लगे कि नहीं, वाकई में बहुत सुधार हो रहा है। ऐसी खबरें आती हैं तो दिल दुखता है दोस्तों, क्योंकि अन्नदाता है किसान, और सभी को पता है कि हमारे भारत की अर्थव्यवस्था में किसानों का कितना बड़ा योगदान है। और ऐसे में
इस तरह की खबरें आना हमारे देश के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब राहुल गांधी ने सवाल उठाया है बीजेपी पर, पीएम मोदी पर, क्या जवाब देगी बीजेपी? क्या इस पर जो है वो जवाब आएगा? वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन महाराष्ट्र की विधानसभा का सत्र जो है वो शुरू है और विधानसभा में महाराष्ट्र के ये डाटा आया है। विदर्भ हमेशा से ही आपको पता है, विदर्भ में किसानों की हालात पहले भी कोई बहुत अच्छी नहीं रही है। लेकिन हमेशा जब सरकारें आती हैं, नए नेता चुने जाते हैं तो उम्मीद बंधती है। और आजकल देखिए आप, जितनी भी सरकारें आई गई सबकी जो प्लानिंग है, जो वो घोषणा पत्र जारी करते हैं, किसानों को लेकर के बड़े-बड़े वादे होते हैं। लेकिन आज भी जब ये खबर आती है तो ऐसा लगता है कि क्या वाक़ई में नेता वो वादे पूरे कर रहे हैं जिसका वादा वो घोषणा पत्र में करते हैं किसानों के लिए? या फिर किसानों की अगर हम हालत देखें तो ऐसा लगता है कि किसान कहीं न कहीं छले जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये ऐसी खबरें हैं। अब देखना होगा कि क्या इस पर बीजेपी जवाब देती है। राहुल गांधी ने इसको बड़ी मजबूता से अपने सोशल मीडिया पे शेयर किया है। लगातार विपक्ष जो है वो हमलावर है और बीजेपी सरकार को इसका जवाब देना होगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र। नमस्कार।